को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? कोई एक अगर अनम्यूट होके थोड़ा बताएंगे आप। Yes, yes, Joydeep, all clear. ओके ओके, थैंक यू अनिशा जी, थैंक यू। राइट। यस, हम लोग आगे चलते हैं। राइट, देखिए आज का मैं पहले भी बताया, ये जो सेशन है ना, ये सेशन का मकसद नहीं है कि किसी को मोटिवेट करना। ये सेशन का एक ही मकसद है कि हम थोड़ा जाने कितना आसानी से हम लोग क्लोजिंग कर सकते हैं। मैं थोड़ा कुछ डेटा आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ये डेटा दिया है कौन? नेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन से ये डेटा मिला है, सेल्स स्टैटिस्टिक्स। वहां पर बोला जा रहा है 48% ऑफ सेल्स पीपल नेवर फॉलो अप विथ ए प्रोस्पेक्ट। प्लान तो दिखा देते हैं लेकिन उसको फॉलो अप ही नहीं करते हैं। तो इसका जो परसेंटेज है 48%। 25% ऑफ सेल्स पीपल मेक ए डिसीजन में मेक ए सेकेंड कॉन्टैक्ट एंड स्टॉप। 25% लोग 2 बार कॉन्टैक्ट करके ही बंद कर देते हैं, उसके बाद फॉलो अप नहीं करते हैं। 12% ऑफ सेल्स पीपल ओनली मेक 3 कॉन्टैक्ट्स एंड स्टॉप। 12% ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, वो 3 बार कांटेक्ट करते हैं, 3 बार फॉलो अप करते हैं, उसके बाद स्टॉप कर देते हैं। राइट। ओनली 10% ऑफ सेल्स पीपल मेक मोर देन 3 कॉन्टेक्ट्स। से 10% लोग 3 से ज्यादा बार कांटेक्ट करते हैं। अभी इसका स्टैटिस्टिक्स दूसरी तरफ से देखते हैं। 2% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। सिर्फ 2% सेल फर्स्ट कांटेक्ट में ही होते हैं। हम लोग के साथ भी हुआ है, हम लोग पहली बार किसी को प्लान दिखाने गए, तुरंत वो लोग ज्वाइन कर लिए, तुरंत वो अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऐसा होता है। लेकिन दैट परसेंटेज इज जस्ट 2%। 3% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द सेकेंड कॉन्टैक्ट। 3% सेल सेकेंड कॉन्टैक्ट पे होता है। 5% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द थर्ड कॉन्टैक्ट। 3 बार फॉलो अप करने के बाद क्लोज होता है, जो परसेंटेज है 5%। 10% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द फोर्थ कॉन्टैक्ट। 4 बार फॉलो अप करने के बाद सेल्स क्लोज जो होता है, उसका जो परसेंटेज है 10%। एंड इंटरेस्टिंगली 80% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द 5th to 12th कॉन्टैक्ट। 5th से लेके 12th टाइम तक फॉलो अप करने के बाद 80% सेल्स क्लोज करते हैं। और मैक्सिमम लोग, हम लोग मतलब 1 2 3 मैक्सिमम फॉलो अप करने के बाद बंद कर देते हैं। तो हम लोग का मकसद क्या है? हम लोग का मकसद एक ही है, कंटिन्यूअस फॉलो अप करना। जो जिसको आज प्लान दिखा रहे हैं, शायद आज प्लान दिखा रहे हैं, उनका शायद आज टाइम नहीं है, या फिर उनका माइंडसेट नहीं बन रहा है। शायद वो 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद सिस्टम में आ सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हम लोग सभी प्रवीर रॉय सर के साथ, उनके टीम में उनका एक बहुत ही जिगरी दोस्त है शंकर दा। राइट, शंकर दास के साथ एक दिन बात हो रहा था। प्रवीर रॉय सर उनको मतलब जब से सिस्टम में आए उसके बाद उनके साथ बातचीत करना शुरू किया, लेकिन उनका माइंडसेट नहीं बन रहा था। ऑलमोस्ट मतलब कुछ साल करने के बाद जब प्रवीर रॉय सर के पास जागुअर कार आया ना, तब शंकर सर ने उनको ज्वाइन किया। मतलब यहां पर एक ही चीज है, प्रवीर रॉय सर कंटिन्यूअस फॉलो अप में रहे उनके साथ, कंटिन्यूअस। और हम लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉलो अप्स करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि नहीं यहां से काम होने नहीं वाला, हम लोग उसको स्टॉप कर देते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द 5th to 12th कॉन्टैक्ट। अभी ये प्रोस्पेक्ट के साथ रेगुलर बेसिस में कैसे कांटेक्ट में रहना है, वो सारी चीज आज हम लोग यहां पर जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आगे चलते हैं। आज पूरा जो टॉपिक है यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज कवर करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी इन प्रोस्पेक्ट, ये हम लोग कवर करेंगे। स्ट्रैटेजीज टू क्लोज, कौन सा स्ट्रैटेजी हम लोग लेंगे क्लोज करने के लिए। हाउ टू हेल्प प्रोस्पेक्ट टू डिसाइड। बहुत टाइम क्या होता है, प्रोस्पेक्ट खुद ही डिसीजन नहीं ले पाता है। उसको शायद अच्छा लगता है सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी वो डिसीजन नहीं ले पाता है। राइट, तो हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग प्रोस्पेक्ट को हेल्प कर सकते हैं डिसीजन लेने में। सॉफ्ट क्लोज और हार्ड क्लोज ये क्या होता है और किस तरह से ये होता है, ये भी समझेंगे। कंसिस्टेंट एक्सपोजर स्ट्रैटेजी, कैसे हम लोग कंसिस्टेंट बेसिस पे जो प्रोस्पेक्ट है उसके साथ टच में रहेंगे, वो देखेंगे। हाउ टू हेल्प द प्रोस्पेक्ट टू मेक द फर्स्ट परचेज। बहुत टाइम क्या होता है,
प्रॉस्पेक्ट तो शुरू तो कर लेता है लेकिन फर्स्ट परचेज करने में मतलब हिचकिचाहट होता है, वो कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग कैसे प्रॉस्पेक्ट को हेल्प करें सो दैट ही कैन टेक द फर्स्ट परचेज, ही कैन मेक द फर्स्ट परचेज। उसके साथ बहुत बड़ा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लेकिन क्लोजिंग के अंदर ये सारी चीज आता है। मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जस्ट थोड़ा सा टच करूंगा, पूरा इन डिटेल वहां पर डिस्कशन नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स एंड बेसिक नेगोशिएशन स्किल्स, ये सारे चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये सारी चीज करने का एक ही मकसद है, टू इंक्रीज योर कन्वर्शन रेट। हम सभी का कन्वर्शन रेट जो है वो हम लोग को इंक्रीज करना है। ये कोई कैप्सूल ट्रेनिंग नहीं हो रहा है जहां पर हम लोग थोड़ा सीख लिए और कल के बाद हर एक प्रॉस्पेक्ट क्लोज हो जाएगा, नहीं। हम लोग आज यहाँ पर जो जो चीज सीखने वाले हैं वो अगर हम लोग हर रोज थोड़ा 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 करें, इंप्लीमेंट करना शुरू करें, तो हमारा कन्वर्शन रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। तो हमारा मकसद एक ही है, टू इंक्रीज आवर कन्वर्शन रेट। आगे चलते हैं, देखते हैं एक प्रॉस्पेक्ट का माइंडसेट कैसे होता है। प्रॉस्पेक्ट माइंडसेट फनल मैं इसका नाम दिया हूं, वो कैसे काम करते हैं। जब भी कोई प्रॉस्पेक्ट आता है हमारे सामने, पहले उनको तो कुछ भी नहीं पता है, ही नोज नथिंग, उसको कुछ भी नहीं पता है, उसको वेस्टीज क्या है, क्या काम होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन जब हम लोग उसको प्लान शो करते हैं, उसको दिखाते हैं कंपनी के बारे में, उसको दिखाते हैं कि इसका क्या अपॉर्चुनिटी है, इसका क्या फ्यूचर है, इसमें किस तरह का प्रोडक्ट मिलता है, इसमें क्या इनकम, 9 टाइप्स ऑफ इनकम, वो सारे चीज हम लोग अगर दिखाते हैं तो उसके अंदर अवेयरनेस क्रिएट होता है। उसके बाद क्या होता है, इधर ही इज इंटरेस्टेड और क्यूरियस। अगर वो इंटरेस्टेड है इमीडिएटली तो वो काम को शुरू करते हैं, क्यूरियस अगर हैं तो बहुत सारे उनके मन में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं वो। अच्छा, कैसे शुरू करना है, कितना रुपया लगेगा, राइट, कंपनी मतलब कंपनी के बारे में पूछते हैं, बहुत सारी चीज पूछते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो सारे क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मतलब बहुत सारा ऑब्जेक्शंस भी आएगा उसके साथ, उसको हैंडल करते हैं। उसके बाद होता है ज्वाइनिंग, राइट। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हम लोग ये जो पूरा जो फनल है, इस फनल में हम लोग क्लोजिंग कहां पर करें, इस फनल में हम लोग क्लोजिंग कहां पर करें। फ्रेंड्स, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्लोजिंग शुरू होता है फ्रॉम डे 1। मैं तो बोलता हूं क्लोजिंग का जो सिलसिला ना, वो शुरू होता है फोन इनवाइटिंग से, राइट। हर एक स्टेप में आप जैसे जैसे उसके साथ बात कर रहे हो, धीरे धीरे आपका बॉन्डिंग बन रहा है, धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप बन रहा है, और धीरे धीरे आप क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो एवरी स्टेप्स, हर एक स्टेप्स में हम लोग स्लोली स्लोली क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, राइट। हम लोग जब प्लान दिखाते हैं, किस एनर्जी के साथ प्लान दिखाते हैं, कितना कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा क्लोजिंग रेशियो कैसा होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि इसी जगह पर हम लोग को क्लोज करना है, नहीं। क्लोजिंग इज ऑल्सो वेरी सिचुएशनल, राइट। लेकिन हम लोग को याद रखना है कि फ्रॉम डे 1 वी शुड बी वेरी वेरी प्रोफेशनल। वी आर नॉट जस्ट नेटवर्कर, वी आर प्रोफेशनल नेटवर्कर्स। और प्रोफेशनल नेटवर्क्स का खूबी क्या होता है, प्रोफेशनल नेटवर्क्स फ्रॉम डे 1 वो प्रोफेशनली काम करते हैं, राइट। वो अगर फोन करते हैं तो फोन जब करते हैं, फोन इनवाइटिंग, तभी सामने वालों को लगता है नो, दिस इज ए पर्सन हु इज रियली वेरी मच प्रोफेशनल। हम लोग जो प्लान दिखाते हैं, हम लोग विथ फुल एनर्जी, विथ कॉन्फिडेंस प्लान दिखाते हैं, तो सामने वालों को लगता है नो, दिस इज द राइट पर्सन विथ हुम आई कैन वर्क। उसके बाद अगर उसका कुछ क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मतलब वो जो क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग उसको तो सही तरह से, सही ढंग से उसको हम लोग अगर एक्नॉलेज करके उसको क्लैरिफाई करते हैं, तो क्या होता है, उनको हम लोग एक एक स्टेप में हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में, करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अच्छा, क्लोजिंग स्किल्स कैसा होना चाहिए। देखिए, वी आर इन द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। तो हम लोग का जो क्लोजिंग का जो स्किल, छोटा छोटा जो स्किल्स हम लोग आज जानेंगे, इट मस्ट बी इजी टू डुप्लीकेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक तो क्लोज कर पा रहा है, बाकी सब नहीं कर पा रहा है। वो चीज को एक इंसान तो फॉलो कर पा रहा है, इंप्लीमेंट कर पा रहा है, बाकी सब नहीं कर पा रहे, तो वो दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज में हम लोग कुछ भी करेंगे, दैट शुड बी डुप्लीकेबल। इट मस्ट बी इजी टू इंप्लीमेंट, बहुत आसानी से हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। नो कॉन्विंसिंग, वी आर नॉट सेल्स पर्सन, हम लोग यहाँ पर किसी को कॉन्विंस करने नहीं आए हैं,
वी आर हियर टू रिमूव द ऑरा ऑफ फियर। लोगों के दिमाग में फियर रहता है, अरे यार मेरे से होगा क्या, मैं कर पाऊंगा, जो लोग पहले आए हैं वही सक्सेसफुल है, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, लोगों को जाऊंगा लोग ना बोलेगा, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, लोग मेरे बारे में अगर बुरा सोचना शुरू कर दिया तो। इस तरह का बहुत तरह का फियर होता है। हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो प्रोस्पेक्ट है उसके दिमाग से वो जो ऑरा ऑफ फियर होता है ना, उसको रिमूव करना, उसको कन्विंस नहीं करना, उसको रिमूव करना है। वो रिमूव हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो रिमूव हम लोग कैसे कर सकते हैं, थ्रू आवर स्किल्स। इसीलिए हम लोग आज ये सेशन कर रहे हैं, सो दैट हमारा स्किल और भी हम लोग इंप्रूव कर पाए, सो दैट वो फियर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट के अंदर से। गाइड ए प्रोस्पेक्ट टू टेक डिसीजन, हम लोग का मकसद यही है, हम लोग सही तरीका से एज ए बिजनेस कंसल्टेंट प्रोस्पेक्ट को गाइड करे टू टेक द डिसीजन, राइट। आगे चलते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम लोग फॉलो करेंगे। एक्सपोजर टू एक्सपोजर, हमेशा कंटिन्यूअस बेसिस पे हम लोग प्रोस्पेक्ट के साथ टच में रहेंगे। इंक्रीज द कम्युनिकेशन मोड, हम लोग जो कम्युनिकेशन मोड होता है ना उसको चेंज करते रहना है हमेशा। जैसे पकड़ते हैं आज के डेट में हम लोग बहुत सारे लोग थ्रू फेसबुक हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, थ्रू फेसबुक हम लोग प्रोस्पेक्टिंग भी करते हैं। तो इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, उनके साथ नंबर मिल जाता है, व्हाट्सएप में बात करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट्सएप में बात करते 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 आप उसको वीडियो कॉलिंग में बात करना शुरू कीजिए। वीडियो कॉलिंग में बात करते करते आपके पास अगर मौका है, आप अगर उससे मिल सकते हो तो आपको आप फिजिकली मिलो, राइट। ये नॉर्मली अगर देखा जाता है, एक लड़का लड़की अगर दोनों डेटिंग पे जाते हैं ना, तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली लोग वो दोनों मैसेज में बात करते हैं, वो लोग व्हाट्सएप में या फिर नॉर्मल मैसेज में बात करते हैं। फिर धीरे धीरे वो लोग क्या करते हैं, वीडियो में आ जाते हैं, वीडियो कॉलिंग पे आ जाते हैं। फिर एक टाइम के बाद दोनों फिजिकली मिलते हैं। दिस इज ऑल्सो सेम थिंग। तो हम लोग को क्या करना है ना, लगातार कंटिन्यूअस बेसिस में हम लोग का जो कम्युनिकेशन मोड है उसको चेंज करते रहना है। आज के डेट में कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे मोड है, उस सारे मोड को हम लोग को धीरे 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 अप्लाई करना है। एंगेज इन योर सोशल इकोसिस्टम, ये बहुत जरूरी है आज के डेट में। इफ वी आर नॉट ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म वी आर नो वेयर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगेज इन योर सोशल इकोसिस्टम कैसे, आप अगर उस प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं ना, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए फेसबुक से, वो आपका फ्रेंड बन जाते हैं। वो अगर फ्रेंड बन जाते हैं तो क्या आपको फायदा क्या होगा, आप आपको पता चल जाएगा कि उसका बर्थडे कब है, आप उसको बर्थडे में देखिए। जो प्रोस्पेक्ट आ रहा है ना, वो प्रोस्पेक्ट कब ज्वाइन करेगा किसी को नहीं पता है। उसको 1 दिन लगता है, 10 दिन लग सकता है, 100 दिन लग सकता है, 150 दिन लग सकता है, 200 दिन, 1 साल, 2 साल लग सकता है। लेकिन हम लोग को क्या काम करना है, कंसिस्टेंट बेसिस में हम लोग को उसके साथ टच में रहना है, रेगुलर बेसिस में टच में रहना है। और उसके लिए एक बहुत बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है दैट इज सोशल प्लेटफॉर्म। तो सोशल इकोसिस्टम के साथ उसको जोड़ दीजिए, राइट। अभी आगे चलते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्किल्स। व्हाट आफ्टर द प्रेजेंटेशन, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन के बाद अगर कोई स्टूडेंट है तो हम लोग, कोई भी स्टूडेंट जो सक्सेसफुल है, जैसे मिस्टर शिवम गोस्वामी, उसका वीडियो भेजते हैं। कोई अगर बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हैं तो कोई बिजनेस क्लास से पीपल जो आज ऑलरेडी सक्सेसफुल है उसका वीडियो भेजते हैं। नॉर्मली ये तो हम लोग करते ही हैं। लेकिन जो चीज हम लोग शायद बहुत कम लोग करते हैं वो है, हम लोगों का जो वेस्टेज का सोशल मीडिया पेजेस है वो हम लोगों को सेंड नहीं करते। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो मैं लिंक दिया हूं ना, these all are official social pages of Vestige Marketing Private Limited. These all are official social media pages of Vestige Marketing Private Limited. एक फेसबुक का पेज है, एक इंस्टाग्राम का पेज है और एक यूट्यूब का पेज है। ये तीनों का लिंक आपके मोबाइल पे हमेशा सेव होना चाहिए। आप अगर किसी को प्लान दिखाते हो, वो प्रोस्पेक्ट को तुरंत ये 3 चीज आप भेजते हो। इसमें क्या होता है ना, आप भेजते हो और आप उसको बोलते हो कि आप इसको लाइक और फॉलो कीजिए, तो आपका एक काम खत्म हो गया। कभी भी कंपनी के पास नया प्रोडक्ट आता है, फेसबुक में वो डालते हैं तो तुरंत उसको पता चल जाता है। इंस्टाग्राम में कंपनी कुछ डालते हैं तो तुरंत आपको तुरंत प्रोस्पेक्ट को पता चल जाता है, राइट। यूट्यूब में कुछ डालते हैं कंपनी तो तुरंत प्रोस्पेक्ट को पता चल जाता है। आप अपने दूसरे काम में बिजी है, लेकिन प्रोस्पेक्ट में दिमाग में हमेशा वेस्टेज आ रहा है थ्रू दिस सोशल इकोसिस्टम। ये एक छोटा स्टेप,
लेकिन आने वाला दिन पे ये आपका कन्वर्शन रेशियो बढ़ाएगा। छोटा छोटा स्टेप आने वाला दिन पे आपका कन्वर्शन रेशियो बढ़ाएगा। राइट, आगे चलते हैं। नाउ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग किसी को प्लान, क्लोजिंग कब मेनली क्लोजिंग होता है? प्लान शो करने के बाद। राइट, किस तरह का हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है क्लोजिंग कितना जल्दी होगा। आस्क क्वालिटी क्वेश्चन। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग किसी को प्लान शो करने के बाद पूछते हैं, अरे सर आपको प्लान कैसा लगा? राइट, और आप कब ज्वाइन कर रहे हैं? नॉर्मली इसी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हम लोगों को नहीं पूछना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूंगा आज के बाद ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। जब भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, इट शुड बी क्लोज एंडेड क्वेश्चन। कभी भी कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन हम लोग नहीं पूछेंगे। जो पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट और बेस्ट इन द प्रेजेंटेशन? आज आपने जो प्रेजेंटेशन देखा, इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? आज के आपने जो प्रेजेंटेशन देखेছেন তাতে আপনার সবথেকে ভালো কি লেগেছে? दिस शुड बी द क्वेश्चन। यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग पहले से बता दे रहे हैं कि आज का जो प्रेजेंटेशन था इसमें सब कुछ बढ़िया था, लेकिन इसके अंदर आपको कौन सा पार्ट बढ़िया लगा? कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, क्या आपको बिजनेस प्लान अच्छा लगा, क्या आपको जो इनकम 9 टाइप्स ऑफ इनकम दिखाया गया वो अच्छा लगा, क्या आपको ट्रेवल, कार, हाउस फंड ये सारे दिखाया गया ये अच्छा लगा? तो सामने वाला जो इंसान, जो प्रॉस्पेक्ट है ना, तो वो भी इसी तरह से सोचेगा कि कौन सा उसको अच्छा लगा, तो आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हम लोग किस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट और बेस्ट इन दिस प्रेजेंटेशन? आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 10 हाउ डू यू रेट योर माइंडसेट? पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग उसको पूछेंगे, अच्छा आप तो प्रेजेंटेशन देख लिए, मैं अगर आपको पूछता हूं ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 10, अभी इस वक्त ये पूरा बिजनेस के बारे में आपका माइंडसेट कहां पर है? 0 बीइंग द वर्स्ट एंड 10 बी द बेस्ट। राइट, मैं यहां पर आपको बता दूं, 1 के ऊपर कुछ भी आंसर आए ना, उसका मतलब योर प्रॉस्पेक्ट इज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन। 1 के ऊपर कुछ भी आंसर आए, नॉर्मली यहां पर जो आंसर आता है ना, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, नॉर्मली यहां पर आंसर जो आता है वो 6, 7, 8 के बीच में होता है। कोई भी 10 नहीं बोलता है, बहुत कम लोग होते हैं जो 1, 2, 3 बोलता है। तो मतलब पकड़ लीजिए 6, 7, 8 के अंदर ही आपको यहाँ पर आंसर मिलने वाला है। लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी वो अगर कोई कुछ भी आंसर देता है, 6 या 7 जो भी बोलता है ना, तुरंत उनको अप्रिशिएट कीजिए, तुरंत। आई अप्रिशिएट, क्योंकि अभी आप जो प्लान देखे ना, दिस इज जस्ट द बेसिक प्लान। ये पूरा जो हम लोग का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसका एक छोटा सा पोर्शन है, आगे बहुत कुछ बाकी है। अभी आपका अगर इतना अच्छा माइंडसेट है तो आप सोच सकते हैं आगे आप कितना बढ़िया कर सकते हैं। राइट, थर्ड क्वेश्चन, लेट्स एज्यूम यू स्टार्ट द बिजनेस, हाउ मच वुड यू लाइक टू अर्न पर मंथ फ्रॉम दिस बिजनेस विदाउट डिस्टर्बिंग करंटली व्हाट यू डू? सपोज आप आज ये बिजनेस को शुरू करते हैं, पकड़ लेते हैं आप ये बिजनेस को शुरू करते हैं, तो आप महीने में कितना कमाना चाहोगे विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट प्रोफेशन? आप जो काम करते हो, आप अगर बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, उसको डिस्टर्ब ना करके आप फ्री टाइम में थोड़ा टाइम देखिए, इस बिजनेस से कितना कमाना चाहोगे? राइट, आप जब ये क्वेश्चन पूछते हो, सामने वाला कुछ ना कुछ तो आंसर देता है, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, जो भी कुछ ना कुछ आंसर देगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम कैन यू इन्वेस्ट टू अर्न 20,000? सपोज 20,000 बोलता है, हाउ मच टाइम कैन यू इन्वेस्ट टू अर्न 20,000 पर मंथ फ्रॉम दिस बिजनेस? तो अगर बोलता है 20,000 कमाना है, तो उसको पूछना है कि आप 20,000 कमाने के लिए हर रोज कितना घंटा टाइम देने के लिए तैयार है? हम लोग ये क्वेश्चन के द्वारा क्या कर रहे हैं, धीरे 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 क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई टेल यू how to earn 20,000 per month is possible with 2 hours a day? अगर वो बंदा बोलते ठीक है मैं 2 घंटा देने के लिए तैयार हूं, राइट, तो उसको तुरंत बोलना है, if I tell you how to earn 20,000 per month is possible with 2 hours a day, would you join right now? तो तुरंत आप उसको बोलिए। 2 घंटा देके अगर महीने में 20,000 कमाना, कैसे कमाया जा सकता है, ये आपको अगर मैं बोलता हूं, राइट, तो क्या आप तुरंत ये काम को शुरू करेंगे? यहां पर जाके कुछ लोग होते हैं काम को शुरू करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना 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 अभी नहीं, मुझे थोड़ा 2 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। राइट,
तो यहाँ पर भी हम लोग का नेक्स्ट जो आता है थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच, अगर वो कोई बिजनेसमैन है ना, तुरंत उसको बोलिए अच्छा अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आपको एक इंसान से मिलाता हूँ, वो भी ना आपकी तरह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और सक्सेसफुली आज के डेट में ये बिजनेस को बिल्ड अप कर रहे हैं। हमारे सामने एग्जांपल है मनोज जैन सर, इतने बड़े बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो आज के डेट में बिजनेस को बिल्ड अप कर रहे हैं, राइट। अगर उसको फिजिकली मिलना पॉसिबल है, कोई अगर सेमिनार के बाहर, तो फिजिकली मिलाए, नहीं तो कौन मतलब थ्री वे जो कॉल होता है, कौन कॉल पे ले लीजिए, उनके साथ बात करा दीजिए, राइट। या फिर अगर वो प्रेजेंट नहीं है, उनका एग्जाम्पल दीजिए। कोई अगर स्टूडेंट है तो उसको बताइए कि इस तरह का एक स्टूडेंट है शिवम गोस्वामी, 19 साल का लड़का, काम शुरू किया था और आज के डेट में 11 लाख का इनकम है। जब वो 4 साल के बाद जब कॉलेज से पास आउट होकर आए हैं, तब 3.5-4 लाख का उनका महीने का इनकम था। जो गाड़ी आज के डेट में वो ड्राइव करता है ऑडी। तो आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल है टेस्टिमोनियल से, उसका एग्जाम्पल दीजिए तुरंत। साथ ही साथ क्या करना है, इनवाइट फॉर अपकमिंग कंपनी और टीम इवेंट और वेबिनार, राइट। आपका जो अपकमिंग कंपनी इवेंट जो होता है और आपका टीम का जो इवेंट होता है, उसमें उसको इनवाइट कीजिए। या फिर आज के डेट में हम लोग को तो बहुत बढ़िया हो गया, थैंक्स टू प्रवीर रॉय सर, हम लोग का जो ये सेमिनार होता है 8:30 बजे, हर रोज हम लोग को पास मौका है कि उसको वेबिनार में लाने के लिए, वहां पर हम लोग उसको कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन दे ही देंगे, राइट। साथ ही साथ उसको ये भी बताना है कि देखिए मैं यहाँ पर आपका बॉस या अपलाइन नहीं हूं, मेरा एक ही मकसद है, आपको हेल्प करना। मेरा एक ही मकसद है, आपको हेल्प करना, सो दैट आप अपना जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं, राइट। सिर्फ पैसा नहीं है, वेस्टेज इज अबाउट पैकेज ऑफ लाइफ। ये सिर्फ हम लोग को पैसा नहीं देता है, पैसा के साथ बहुत कुछ, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो सारी चीज आप बता सकते हैं यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट ट्रीट मी एज योर अपलाइन, कभी भी मुझको आपके अपलाइन जैसे ट्रीट मत कीजिए, प्लीज ट्रीट मी एज योर हेल्पलाइन, राइट। नेक्स्ट, व्हेन ए प्रोस्पेक्ट सेज 1 minute, ओके, व्हेन ए प्रोस्पेक्ट सेज आई विल लेट यू नो, राइट, उसको तुरंत क्या पूछना है, what do you think is stopping you to decide about it right now, राइट। देखिए कभी भी प्रोस्पेक्ट कुछ अगर बोलता है ना, हम लोग को हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिससे हम लोग का कॉन्वर्सेशन जारी रहे कंटिन्यूअस बेसिस पे। हम लोग इनिशियली बोले ना एक स्ट्रेटेजी, एक्सपोजर टू एक्सपोजर, तो वो कैसे हो सकता है, हम लोग अगर कंटिन्यूअस बेसिस में उसके साथ कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते रहेंगे। जैसे वो बोलता है व्हेन ए प्रॉस्पेक्ट सेज आई विल लेट यू नो, तो तुरंत उसको पूछिए व्हाट डू यू थिंक इज स्टॉपिंग यू टू डिसाइड अबाउट इट राइट नाउ। आपको ऐसा कौन सा चीज है जो आपको अभी इस टाइम पे डिसीजंस लेने के लिए रोक रहे हैं। तो बंदा कुछ ना कुछ बोलेगा, अगर कुछ ना कुछ बोलता है तो आपको एक लिंक मिल जाता है फिर बात को आगे बढ़ाने के लिए। इफ द प्रोस्पेक्ट इज एब्सोल्यूट नेगेटिव, प्रोस्पेक्ट बोलता है नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये मेरे से नहीं होने वाला है, तो उसको तुरंत पूछिए व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग, आप एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। तो वो कुछ तो बोलेगा, वो बोलेगा नहीं मैं तो सोच रहा था या खुद का कुछ बिजनेस होगा, बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ ना कुछ तो बोलेगा, राइट। लेकिन हम लोग के पास ये सारे क्वेश्चन तैयार कैसे रहेंगे, हम लोग अगर इसको हर रोज थोड़ा थोड़ा करके इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, कौन सा सिचुएशन में कौन सा क्वेश्चन पूछना है, ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके दिमाग से। अगर हम लोग इसको इंप्लीमेंट करना नहीं शुरू करेंगे तो आएगा नहीं, स्पॉन्टेनियस बेसिस में ये आएगा नहीं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं ना, तो धीरे धीरे आप 3 4 5 लोगों से मिलने के बाद ना स्पॉन्टेनियस बेसिस पे आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा और आप कंटिन्यूअस बेसिस में कन्वर्सेशन में रहेंगे। एंड इफ द प्रॉस्पेक्ट इज पॉजिटिव, देन क्या है, अप्रिशिएट करना है, आई रियली अप्रिशिएट योर थॉट प्रोसेस, राइट। उसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़िए, क्योंकि नाउ द प्रॉस्पेक्ट इज पॉजिटिव, राइट। उसको साइन कीजिए, काम शुरू कीजिए, राइट। आगे चलते हैं, राइट। आगे जो स्ट्रैटेजी टू क्लोज व्हाइल हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, यहां पर जब हम लोग बात करते हैं प्रोस्पेक्ट से, प्रोस्पेक्ट का बहुत सारे ऑब्जेक्शन रहते हैं और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक बहुत बढ़िया मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं फिल फेल्ट फाउंड मेथड, एक्नॉलेज काउंटर एंड क्लोज। वही चीज को हम लोग यहां पर भी फॉलो करेंगे।
मैं इसको इसके ऊपर इन डिटेल बात नहीं करूंगा, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, कभी भी कोई अगर कुछ भी ऑब्जेक्शन बोलता है, कोई अगर बोलता है अरे यार दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे से ये नहीं होने वाला है, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन, राइट। तो उसको एक्नॉलेज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, राइट। उसको बोलिए आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, देन गिव करेज। कैसे करेज देना है? इनफैक्ट मुझे भी पहले जब इसके बारे में पता चला ना, मेरा भी थॉट प्रोसेस आपके जैसा ही था। मैं भी सोचता था ये मेरे से होने वाला नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। फिर यूज फाइन वर्ड्स। कैसे? लेकिन जब मैं ये सिस्टम के साथ जुड़ा हूं, जुड़ने के बाद ये सिस्टम को और भी डिटेल जाना हूं, इसके बारे में पढ़ाई किया हूं, मेरे जितने सारे मेंटर्स है, अपलाइंस है, उन लोगों के साथ बातचीत किया हूं, बातचीत करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आया, इससे बढ़िया इंडस्ट्री कुछ हो ही नहीं सकता है, राइट। दिस इज अ इंडस्ट्री व्हिच गिव्स अस फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दिस गिव्स अस फाइनेंशियल फ्रीडम। साथ ही साथ हम लोग जो भी चाहते हैं लाइफ में वो सारी चीज अचीव कर सकते हैं यहां से। तो आप क्या कर रहे हैं? थ्रू फ्यू फाइन वर्ड्स आप उसको करेज दे रहे हैं, करेज। क्योंकि उसके दिमाग में भी क्या है? फियर है, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे बहुत सारे लोग पता है जो इस तरह का कंपनी में जुड़े हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो इसके दिमाग में ये सारी चीज है। तो आपको यहाँ पर उसको एक्नॉलेज करना है, अप्रिशिएट करना है, उसको करेज देना है, और साथ ही साथ आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस, उसके साथ रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछते जाइए। क्वेश्चंस का हम लोग थोड़ा बहुत ऑलरेडी देखे किस तरह का क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, क्वेश्चन जब भी हम लोग पूछेंगे, ट्राई करेंगे, इट शुड बी ए क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कभी भी ओपन एंडेड नहीं रखना है क्वेश्चन को, इट शुड बी क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या आंसर मिलेगा उससे, मैं जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना उसी के हिसाब से मुझे क्वेश्चन पूछना है, राइट। आगे चलते हैं। हाउ टू गाइड द प्रोस्पेक्ट टू प्लेस द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, सब कुछ हो गया, रेडी भी हो गया, नाउ प्रोस्पेक्ट ज्वाइनिंग भी हो गया। अभी कैसे फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करना है? देखिए एक चीज हम लोग को याद रखना है, अफोर्डेबिलिटी इज नॉट कनेक्टेड विथ योर वॉलेट, इट्स कनेक्टेड विथ योर माइंड। हम लोग विस्टीज में ऑलरेडी देख चुके हैं, ऐसे बहुत सारे करोड़पति है जो विस्टीज में ज्वाइन किए हैं लेकिन वो महीने का 100 पे भी नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मुश्किल से आज शायद फैमिली रन कर रहे हैं लेकिन वो 100 पीपी कर जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर किसी का माइंडसेट हो जाता है ना तो ये 100 पीपी कुछ बात ही नहीं है, कुछ भी बात नहीं है। अगर उसको बिजनेस समझ में आ जाता है, उसका वाई क्लियर हो जाता है, उसका अगर विजन सही है, वो अगर विजुअलाइज कर पाता है खुद को कि आने वाला दिल पे वो कहां पहुंच सकता है, तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसका माइंडसेट तैयार है। तो वॉलेट मायने नहीं रखता है, राइट। डोंट हेजिटेट। हम लोग बहुत टाइम क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं लोगों को ऑर्डर प्लेस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हेजिटेट नहीं करना है, कभी भी हेजिटेट करना है। अगर कोई राजी हो गया तो तुरंत उसको बोलिए अच्छा तो फिर आप जो पहला ऑर्डर है वो आप कैसे करना चाहिए, आप कैश से पेमेंट करेंगे या फिर आप थ्रू नेट बैंकिंग ऑर्डर करेंगे, कैसे आप, या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करेंगे। तो आप जब ये क्वेश्चन पूछते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि ऑर्डर अभी प्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह का हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसको हम लोग को सिग्नल मिल जाता है कि वो अभी फास्ट ऑर्डर प्लेस करने वाला है कि नहीं, राइट। रिलेट विथ अदर बिजनेस, दूसरे बिजनेस के साथ इसको रिलेट भी कीजिए, राइट। कोई अगर बोलता है ठीक है ज्वाइन, ये जनरली होता है, हम लोग अगर ऑनलाइन में ज्यादा काम करते हैं ना, ऑनलाइन अगर कोई ज्वाइन करता है उसके बाद उसका बाइंग नहीं होता है। फिजिकली क्या होता है, अगर हम लोग अगर फिजिकली मिलते हैं तो हम लोग उसके साथ रहते हैं तो इमीडिएटली हम लोग ट्राई करते हैं तो उसका परचेस भी करा देते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ज्यादा से ज्यादा टाइम हम लोग देखते हैं ज्वाइनिंग तो हो गया लेकिन उसका परचेस नहीं होता है, राइट। तब और भी थोड़ा हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेट विथ अदर बिजनेस, उसको थोड़ा समझाइए दूसरे बिजनेस के साथ ये बिजनेस का अंतर क्या है। बाकी सब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है, वहां पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, राइट। वहां पर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत सारे रॉ मटेरियल्स इधर उधर, टैक्स का बहुत सारे चीज, तो बहुत सारे बिजनेस हैजर्ड्स रहता है। तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली सिंपल बिजनेस। आपका कोड तैयार हो गया, आपको सिर्फ क्या करना है, जो घर का सामान है आप सिर्फ ऑनलाइन से इसका एक ऑर्डर कर दीजिएगा, दैट्स इट, राइट। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप जब दूसरे बिजनेस के साथ रिलेट करते हैं तो सामने वाला जो इंसान, जो प्रोस्पेक्ट है ना, उसको थोड़ा लगता है कि नहीं ये बिजनेस तो सिंपल है, राइट। और लास्ट जो है सॉफ्ट क्लोज वर्सेस हार्ड क्लोज। बहुत सारे टाइम पे हम लोग ये भी सोचते हैं
अरे यार ये तो अभी परचेस करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ठीक है काम तो शुरू करेंगे लेकिन अभी मेरे से परचेस नहीं हो पाएगा, मैं 15 तारीख के बाद, मैं 20 तारीख के बाद, 1 महीने के बाद मैं शुरू करूंगा, जो भी है। तो हम लोग सोचते हैं कि ठीक है वो जब परचेस करेगा तभी उसको ज्वाइनिंग करेंगे। नहीं, ये चीज नहीं करना है, उसको इमीडिएट ज्वाइन कराइए। सॉफ्ट क्लोज मतलब आप लोग, हम ऑनलाइन अगर कुछ उसको ज्वाइनिंग कराते हैं ना, उसको ज्वाइनिंग तो करा दीजिए सो दैट वो और कहीं ना जा पाए। शायद आज उसका माइंडसेट नहीं बन रहा है लेकिन वो उसका क्लोजिंग हो गया, क्लोजिंग होने के बाद आप अगर 1-2 मीटिंग में वो आते हैं, ऑनलाइन मीटिंग या ऑफलाइन मीटिंग, शायद उसका माइंडसेट तैयार हो जाए। क्योंकि हम लोग जो एफोर्डेबिलिटी हम लोग अभी देखे ना, एफोर्डेबिलिटी इज नॉट कनेक्टेड विद योर वॉलेट, इट्स कनेक्टेड विद योर माइंड। तो उसका माइंड अगर चेंज हो जाता है, 1 महीने के बाद जो परचेस करने वाला था वो शायद 2 दिन में परचेस कर ले। तो हम लोग बहुत सारे टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि उसको अभी नहीं करना है, जब वो परचेस करेगा तभी ज्वाइनिंग कराना है। तो ऐसे नहीं करना है, उसको इमीडिएट ज्वाइन कीजिए, इमीडिएट ज्वाइन कीजिए। हार्ड क्लोज, हार्ड क्लोज क्या होता है? कभी कभी हम लोग को लगता है कि कोई इंसान जो है वो इमीडिएटली, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी वो तरक्की करना चाहते हैं और उसके अंदर पोटेंशियलिटी भी है, दिखता है, और बहुत फास्ट वो ग्रो करना चाहते हैं। वो बोलते हैं नहीं मुझे 1 महीने के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर जाना है, मुझे बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, राइट। तो वहां पर थोड़ा हम लोग को हार्ड क्लोज भी करना पड़ेगा। हार्ड क्लोज मतलब उसको दिखाना पड़ेगा आप कितना जल्दी कर सकते हैं। सिर्फ 100 पीवी पे नहीं रुक के उसको बताना पड़ेगा आप अगर महीने में 500 पीवी का परचेस कर सकते हैं, 600 पीवी का परचेस कर सकते हैं, उसको वो तरीका समझाना पड़ेगा, राइट। दिस इज ऑल्सो सिचुएशनल डिपेंडिंग ऑन द प्रोस्पेक्ट, करेक्ट। तो ये गया क्लोजिंग स्किल्स के ऊपर, कैसे एक प्रोस्पेक्ट को गाइड करना है। हम लोग ऑलमोस्ट एंड तक आ गए हैं क्लोजिंग स्किल्स का। अभी हम लोग कुछ 10 क्विक टिप्स हम लोग जानेंगे क्लोजिंग स्किल्स के बारे में, राइट। फर्स्ट थिंग इज फॉलो अप इज कंपल्सरी। बहुत सारे टाइम हम लोग काम करते हैं, प्लान दिखा देते हैं लेकिन उसको ठीक से फॉलो अप नहीं करते। फॉलो अप इज वेरी वेरी कंपल्सरी, क्योंकि विदाउट फॉलो अप काम नहीं बनने वाला है, राइट। और इट शुड बी कंटिन्यूअस बेसिस में चलते जाना है, राइट। आज जिसको प्लान दिखाऊं शायद 2 साल के बाद उसका माइंडसेट बने, 2 साल के बाद वो काम को शुरू कर सकता है। तो हम लोगों को कॉन्स्टेंटली फॉलो अप में रहना है। टाइमली फॉलो अप, पहला जो मीटिंग होता है ना उसके बाद 24 आवर्स के अंदर ही पहला फॉलो अप होना चाहिए। हम लोग सोचते हैं उनको प्लान दिखा दिया, ठीक है 1 हफ्ता बाद फॉलो करना। अरे 1 हफ्ता बाद आप जो समझाए थे ना उसके दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ उसके दिमाग में चला जाएगा। एक कहावत है ना, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। तो 1 हफ्ते के बाद उसके दिमाग में कुछ रहेगा ही नहीं, वो फिर से उसको प्लान बताना पड़ेगा। तो उसको अगर फॉलो अप करना है, अगर इमीडिएट उसका क्लोजअप नहीं होता है तो उसको फॉलो अप करना है 24 आवर्स के अंदर। सेकेंड फॉलो अप 2-3 दिन के अंदर फिर से होना चाहिए, राइट। इसमें डिले नहीं होना चाहिए। हैव पेशेंस, इट टेक्स 2 to 5 एक्सपोजर्स मिनिमम, राइट। मिनिमम अगर क्लोजिंग हम लोग बताए, मिनिमम तो 2 से 5, 5 से भी ज्यादा लगता है कहीं कहीं टाइम पे, लेकिन 2 से 5 तो लगता ही है एक क्लोजिंग करने में। तो हैव पेशेंस, ऐसे नहीं हो के पहला एक प्लान शो कर दिया तुरंत ज्वाइन हो गया। नो, ये हमेशा नहीं होता है। हम लोग इनिशियल जब आज का जो प्रेजेंटेशन शुरू किया वहां पर ही देखे, सिर्फ 2% लोग होते हैं जो एकदम फर्स्ट मीटिंग में ही ज्वाइन करते हैं, 2% लोग, राइट। यूज टूल्स एंड प्रोग्राम्स, हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, राइट। कार बुक, कॉमेंस बुक, उसके साथ हमारे पास अगर देखा जाए, जैसे इनिशियली हम लोग देखे फेसबुक का जो हम लोग का जो सोशल मीडिया पेज है, यूट्यूब सोशल मीडिया पेज है, उस सारे चीज को यूज कीजिए। साथ ही साथ प्रोग्राम्स, वेबिनार होता है या फिर आपका फिजिकल मीटिंग होता है, ये सारे प्रोग्राम को यूज कीजिए। ये प्रोग्राम को प्रमोट कीजिए और लोगों को इन्वाइट कीजिए। पर्सनल असिस्टेंस, पीपल जॉइन पीपल। देखिए एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, बिजनेस इज लॉजिकल बट पीपल आर इमोशनल। बिजनेस इज लॉजिकल बट पीपल आर इमोशनल। वी हैव टू बी कनेक्टेड विद द पीपल इमोशनली, क्योंकि लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर जो भी प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करता है ना, कोई भी वेस्टीज को ज्वाइन नहीं करता, वो आपको ज्वाइन कर रहा है। आप अगर किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा रहे हैं, वो आपको ज्वाइन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम सभी को वो पर्सनल असिस्टेंस देना पड़ेगा, उसको हमेशा उसके साथ रह के उसको गाइड करना पड़ेगा। योर फेथ एंड एक्साइटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लान एंड प्रोडक्ट।
प्लान एंड प्रोडक्ट से ज्यादा, एक कहावत है, मतलब ये बोला जाता है, आप क्या कह रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे कह रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आपका प्लान प्रोडक्ट तो डेफिनेटली अच्छा है, आप उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका फेथ, आपका बिलीफ सिस्टम अबाउट द कंपनी, आपका बिलीफ सिस्टम अबाउट योर ड्रीम। तो आपका अगर वो फेथ रहेगा, वो एक्साइटमेंट रहेगा ना, वो सामने वालों के पास ट्रांसफर होता है, वो एनर्जी सामने वालों के पास ट्रांसफर होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप कभी भी कोई मीटिंग करते हो, इट शुड बी विथ 100% फेथ एंड एक्साइटमेंट। और इससे बड़ा एग्जाम्पल और प्रवीर रॉय सर छोड़ के और कौन हो सकता है? हम लोग देखते हैं हर रोज कितना, मतलब 200% एनर्जी लेके वो बैठते हैं। आज भी जब मीटिंग शुरू कर रहे थे, आप सोचिए एक बार, तो इंसान आज घर में नहीं है, ऑफिस में नहीं है, रोड पे रह के आज ये मीटिंग को शुरुआत करके गया। आई हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच प्रवीर रॉय सर। डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, डोंट आस्क ओपन एंडेड, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कभी भी हम लोग को ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है, कभी भी हम लोग को पूछना नहीं है कि सर आपको प्लान कैसा लगा। क्या पूछना है? ये जो आप प्रेजेंटेशन देखिए, इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे बढ़िया क्या लगा, ये क्वेश्चन एकदम रट लेना है। और इसी क्वेश्चन को बार बार, आज की डेट में जितने सारे लोग सक्सेसफुल हुए, ये क्वेश्चन को मतलब बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है, राइट? बी ए गुड लिसनर। भगवान हम लोग को 2 कान दिया है, 1 मुंह दिया है। मतलब भगवान भी बोलते हैं आप ज्यादा सुनो, कम बात करो। तो हम जब भी कोई प्रॉस्पेक्ट के साथ बैठते हैं ना, तो उसको सुनना चाहिए। वो अगर जब बात करता है, उसका वो बहुत सारी चीज बोलता है, राइट? वो जब बात करेगा, उस बात के अंदर से हम लोग को क्लू मिलता है कि किस एंगल से हम लोग बात करेंगे, राइट? सो बी ए गुड लिसनर। हम लोग नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं अरे यार प्रॉस्पेक्ट आ गया, उसको जल्दी से प्लान दिखा देते हैं, उसको सारे चीज बता देते हैं, 9 टाइप्स ऑफ इनकम है, ट्रैवल फंड, कार फंड, ये सब है, तो रेडी हो जाएगा। नहीं, उसको समझिए, उसका क्या प्रॉब्लम है, राइट? शायद उसको, मतलब उसको उसके उसको उसको शायद वो एक ऐसे जगह पर जॉब कर रहे हैं, वो जॉब से वो निकलना चाहते हैं, राइट? तो शायद वो उसका गोल है। तो आपको क्या करना है? आपको उसको असिस्ट करना है, आपको गाइड करना है। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। डोंट वरी अबाउट नो। बहुत सारे नो आएंगे। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, वेरी सिंपल। तो इसके ऊपर वरी का कोई बात ही नहीं है। कोई अगर नो बोलता है, स्टॉप इट, गो एड। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कीप द मीटिंग शॉर्ट, सिंपल एंड पॉजिटिव। ये जो मीटिंग है, आप जो प्लान शो करते हो, ये मीटिंग बहुत शॉर्ट होना चाहिए। नॉट ओनली प्लान शो, प्लान शो के बाद आपका जो फॉलो अप मीटिंग वगैरह भी होता है ना, ये ऐसा ही नहीं कि लेंदी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिस्कस करते 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 आप पहुंच गए ममता बनर्जी, मोदी जी, आप पहुंच गए पॉलिटिक्स, सब कुछ हो रहा है। नहीं, इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। आप काम खत्म करते हैं, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत इधर उधर का डिस्कशन होता है, ठीक है, लेकिन आपका जो काम है, इट शुड बी शॉर्ट, सिंपल एंड पॉजिटिव। वहां पर इधर उधर का बात नहीं होना चाहिए, करेक्ट? तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोजिंग स्किल सेशन। हम लोग एंड तक आ गए हैं। लास्ट में एकदम खत्म करने के पहले एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एक छोटा सा स्टोरी। एक बार एक क्लास में एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे, और अचानक को बोले कि आज मैं आप लोगों का एक सरप्राइज टेस्ट लेने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों का एक सरप्राइज टेस्ट लेने वाला हूँ। तो जितने सारे स्टूडेंट्स थे ना, वो हैरान हो गए। वो लोग प्रिपेयर ही नहीं थे कोई टेस्ट देने के लिए। तो वो जो टीचर थे, टीचर क्या किया, टीचर सभी के पास गए और सभी को एक एक करके क्वेश्चन पेपर दिया। और क्वेश्चन पेपर ऐसे उल्टा करके रखा हुआ था, उल्टा करके रखा हुआ था सभी के डेस्क में। उसके बाद सबको आंसर सेट दिया, और सभी स्टूडेंट बहुत परेशान थे कि अचानक ऐसा क्या टेस्ट हो रहा है, राइट? उसके बाद टाइम शुरू हुआ, और टीचर सबको बोले आप अपना क्वेश्चन पेपर को घुमा के देखिए, और उसमें जो दिख रहा है ना, उस चीज को आपको डिस्क्राइब करना है। और वो जो क्वेश्चन पेपर था ना, मेरे ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना एक रेक्टेंगल के अंदर, दैट वाज द क्वेश्चन पेपर। और वो बोले उनको, जितने सारे स्टूडेंट को बताए कि आपको इसमें जो दिख रहा है इसी चीज को डिस्क्राइब करना है। तो जितने सारे स्टूडेंट थे ना, सभी ने डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। और एक एक स्टूडेंट बताया, अरे यहाँ पर एक ब्लैक डॉट है, ये मतलब एकदम नीचे की तरफ है, थोड़ा लेफ्ट साइड में है। ऐसे हर एक जो स्टूडेंट है, वो भी ये ब्लैक डॉट के बारे में कुछ ना कुछ लिखना शुरू किया। और जब
वो सब आंसर शीट आए तो उसको टीचर सब देखे आंसर शीट में एक ही जैसा आंसर था कि एक व्हाइट पेपर के अंदर जो ब्लैक डॉट है सभी वो ब्लैक डॉट के बारे में बताए हैं, उसका पोजीशन के बारे में और उसका मतलब कितना छोटा है बड़ा है इसके बारे में लोगों ने बताया। राइट, तभी ने ये टीचर ने एक बहुत बढ़िया चीज बोले। टीचर ने बोला इतना बड़ा शीट, मतलब ये जो शीट है यहाँ पर ब्लैक डॉट के अलावा ये पूरा व्हाइट प्लेस जो था ना इसके बारे में कोई भी एक चीज भी नहीं लिखा। राइट, तो लोग तो इसके बारे में भी डिस्क्राइब कर सकते थे जो व्हाइट प्लेस है, लेकिन सभी ने वो जो ब्लैक डॉट था उसके बारे में ही डिस्कस किए और उसके बारे में ही आंसर शीट में लिखे। और हम लोग भी ना, हम लोग का दिमाग भी ऐसा ही काम करता है, छोटा सा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है ना हम लोग उसके अंदर उलझ जाते हैं। कोई भी एक प्रॉस्पेक्ट कुछ बोल देता है उसके ऊपर उलझ जाते हैं। हमारे पास ये जो व्हाइट शीट है ना दैट इज वेस्टीज। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है उस पेज में, कुछ भी कर डालो, जो भी सपना है उसको साकार कर लो। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, चैलेंजेस ये आता है कि छोटा छोटा चैलेंज आते हैं तो हम लोग उस चैलेंज को लेके बैठ जाते हैं। उस चैलेंज को तुरंत हटाना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास एक जबरदस्त आंसर शीट है और आंसर शीट में आप अपना लाइफ का कुछ भी आंसर लिखो, कुछ भी आंसर लिखो, सब कुछ सक्सेसफुल हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, सब कुछ आप अचीव कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मैं सेशन को यहाँ पर ही खत्म करता हूँ और आप सभी को कैसे लगा जरूर बताइएगा और कुछ अगर क्वेश्चंस है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं।